3 सवाल। दोस्तों 3 ऐसे सवाल जिनके जवाब किसी को भी मिल जाए और वो उन सवालों को ध्यान में रखकर जिंदगी गुजारे तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे कैसे भी मुश्किल हालात आ जाएं, फिर मुश्किलें भी आपके लिए अच्छे हालात पैदा कर देंगी। दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय एक बहुत बड़े राइटर गुजरे हैं। उन्होंने एक कहानी में जिंदगी में प्रायोरिटीज की सारी फिलॉसफी को समझा दिया, मगर समझाया एक राजा की कहानी के जरिए। चलिए मैं आपको भी वो कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों एक राजा होता है। एक दिन अचानक उसके दिमाग में आता है कि अगर मुझे 3 सवालों के जवाब मिल जाएं तो मैं कभी नाकाम नहीं होऊंगा। क्या थे वो 3 सवाल? पहला सवाल था कि किसी भी काम को करने का सबसे सही वक्त क्या है। दूसरा सवाल था कि राजा को किन लोगों की सुननी चाहिए। और तीसरा सवाल था कि उसको करने के लिए सबसे जरूरी काम क्या है। राजा के इन सवालों की चर्चा हर तरफ होने लगी और हर आदमी जवाब तलाश करने लगा, क्योंकि राजा ने जवाब देने वाले को एक मोटी रकम देने का वादा किया था। अब बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिए। किसी ने कहा कि राजा को मिनिस्टर्स की एक काउंसिल बना लेनी चाहिए जो राय मशवरा दे। किसी ने कहा कि टाइम टेबल बनाना चाहिए। किसी ने ज्योतिषी रखने को कहा। किसी ने कुछ, मगर राजा को तीनों में से किसी भी एक सवाल का सही जवाब नहीं मिला। राजा ने जंगलों में दूर रह रहे एक अक्लमंद सन्यासी के बारे में सुन रखा था। जब किसी के पास जवाब नहीं मिला तो राजा अकेला सन्यासी की तलाश में निकल गया। जब जंगलों में पहुंचा तो सन्यासी फावड़ी लिए एक क्यारी खोद रहा था। राजा ने जाकर पूछा कि सन्यासी मुझे 3 सवालों के जवाब चाहिए, और अपने सवाल दोहरा दिए। सन्यासी तीनों सवालों को सुनकर खामोश रहा और क्यारी खोदता रहा। बूढ़ा होने की वजह से वो हाँफ रहा था। राजा ने जब देखा तो उससे खुद क्यारी खोदने को कहा। सन्यासी ने शुक्रिया अदा करते हुए राजा को फावड़ी थमा दी। अब राजा क्यारी खोदने में लग गया और इसी में काफी वक्त बीत गया। शाम होने को आई तो राजा ने कहा कि सन्यासी मुझे 3 सवालों के जवाब दे दो, अगर नहीं देना चाहते तो मैं वापस महल लौट जाता हूं। तभी सन्यासी ने कहा कि देखो कोई भागता हुआ आ रहा है। राजा ने देखा तो एक दाढ़ी वाला आदमी खून में लथपथ भागा चला आ रहा था। राजा ने उसे पकड़ा और फौरन उसके जख्मों को साफ करना शुरू कर दिया। उसके जख्मों को तब तक साफ करता रहा जब तक खून आना बंद नहीं हुआ। जब खून आना बंद हो गया तो उस आदमी ने पानी मांगा। राजा फौरन भागकर साफ पानी लाया और उसे पिलाया। इसी बीच रात हो गई, सब थक गए और सोने चले गए। राजा जब सुबह उठा तो उसने देखा कि वो जख्मी आदमी उसके पास ही सो रहा था। उस आदमी ने जब राजा को जगे हुए देखा तो कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। राजा ताज्जुब में पड़ गया और पूछा कि मैं तुम्हें किस चीज के लिए माफ करूं। उस आदमी ने कहा कि मैं आपकी जान लेना चाहता था। मेरे भाई को आपने फांसी दी और उससे सारी जमीन छीन ली थी। मैं जानता था आप अकेले आए हो और वापस आओगे तो लौटते में मैं आपको मार देता, मगर मैं अपनी जगह से हिला बाहर निकला तो सैनिकों ने मुझे देख लिया और जख्मी कर दिया। वहां से बच के भाग निकला और यहाँ आपने मेरी जान बचा ली। राजा बहुत खुश हुआ। उसने अनजाने में ही एक दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया। उस आदमी ने यह भी कहा कि मैं अब सारी उम्र आपकी सेवा करूंगा और अपने बच्चों को भी यही करने को कहूंगा। राजा कुटिया के बाहर सन्यासी के पास गया और फिर से अपने 3 सवालों के बारे में पूछा। सन्यासी ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे 3 सवालों के जवाब पहले ही मिल चुके हैं। राजा हैरान रह गया। उसने पूछा कैसे? तो सन्यासी ने कहा कल जब तुम्हें मुझसे जवाब नहीं मिले तो तुम वापस लौट सकते थे, मगर तुम्हें मेरी कमजोरी पर तरस आया और मेरे लिए क्यारी खोदने लगे। अगर कल वापस चले जाते तो यह आदमी तुम्हें मार देता। तो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी वक्त था जब ये क्यारियां तुम खोद रहे थे। सबसे जरूरी आदमी था मैं और सबसे जरूरी काम था मेरे साथ भलाई करना। मगर जब वो आदमी घायल हालत में आया तो सबसे जरूरी वक्त था उसकी देखभाल करने का वक्त, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो तुमसे दुश्मनी की हालत में मर जाता और उस वक्त वो सबसे जरूरी आदमी था और उसके जख्मों को ठीक करना सबसे जरूरी काम। दोस्तों ये थे 3 सवालों के जवाब। अब आप समझ गए होंगे, मगर मैं फिर भी बता देता हूं कि किसी भी काम को करने का सबसे सही वक्त अब है जब आपके सामने वो काम है। आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई, बिजनेसमैन हो तो बिजनेस, यहाँ तक के खेल के वक्त खेल, खाने के वक्त खाना और सोने के वक्त सोना जरूरी है। हमारी सारी जिंदगी हमारे एक एक्शन से जुड़ी हुई है। सबसे जरूरी लोग वो हैं जो इस वक्त आपके साथ हैं। उनके साथ अच्छा करो और खुश रहो, क्योंकि कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है। तीसरी चीज है, कोई भी काम जो आप कर रहे हो, आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई, आप जिस भी पेशे में हैं उसके साथ इंसाफ करें और एक अच्छी जिंदगी गुजारें। ये थी पूरी कहानी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो अपने भाई निजाम मेवाती को। बहुत बहुत शुक्रिया।